बीजेपी ने राम जन्मभूमि विवादित ढांचे के विध्वंस से जुड़े कोबरा पोस्ट की स्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कोबरा पोस्ट की स्टिंग के प्रसारण पर पाबंदी की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के दौरान इस स्टिंग का प्रसारण गलत है और ये चुनावी माहौल में जहर घोलने का काम करेगा। बीजेपी के मुताबिक ऐसे वक्त में राम जन्मभूमि से जुड़ा स्टिंग बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। कोबरा पोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया है कि राम जन्मभूमि विवादित ढांचे को पूरी सोची समझी साजिश के तहत उसके साथ ही तोड़ा गया था। चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोबरा पोस्ट नामक एक एनजीओ एक स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील विवाद पर प्रायोजित स्टिंग दिखाने की योजना बना रहा है। आज कुछ समाचार पत्रों में भी इसका समाचार प्रकाशित हुआ है। इसके प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल रोक लगाई जाए तथा चुनाव के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में बदल सकता है। और कोबरा पोस्ट के स्टिंग के बाद सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। बीजेपी जहां इसका खुलकर विरोध कर रही है तो वहीं विरोधी पार्टियों की जहां तक बात की जाए तो उनका यह कहना है कि इस स्टिंग में कुछ भी नया नहीं है। हालांकि एनसीपी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, मैं उसको इलेक्शन से जोड़ करके देखता हूं। ये भी उसी ध्रुवीकरण करने की राजनीति का हिस्सा है। इस किस्म की चीजें जो इस वक्त देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने बाबरी मस्जिद ढहा, नरेंद्र मोदी पूरा उधर से गोधरा से निकल करके सब शिव सैनिक के सब मिलकर ढहा, तो देश को खत्म करेगा। चुनाव आते ही बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। हमें लगता है कि इस खबर के जरिए पुराने जख्मों को फिर जिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के इशारे पे हो रहा है। ये इन लोगों की कोशिश रहती है, खास तौर से ये दोनों बड़े राजनीतिक दल और समाजवादी पार्टी जैसे लोग, इन लोगों की ये कोशिश रहती है कि हिंदू मुस्लिम लोगों में भड़काव पैदा करें, टकराव पैदा करें, उसके बाद अपनी राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का काम करें। तो यहां तो आप लोगों ने सुना राजनीतिज्ञ जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर धर्म गुरुओं की भी राय सामने आई है। स्टिंग ऑपरेशन पर क्या सोचते हैं धर्मगुरु, आइए अब आपको ये भी सुनवाएं। कि जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे, हमेशा कहते आ रहे हैं 92 के बाद से, उसकी मजीद ये एक सपोर्ट हुई और ये एक उसने चूंकि एडमिशन इन लोगों का रिकॉर्ड किया है तो ये उन लोगों का तरफ से इस बात का एडमिशन है कि जो बात पहले से कही जा रही थी, नई कोई बात इसमें मुझे नजर नहीं आती। आखिर ठीक चुनाव से 4 दिन पहले फेज की जब वोटिंग होने जा रही है, इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन ऐसी घटना के बारे में जिसकी पूरी जांच हो चुकी है और जिस पर मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, आखिर उसको प्रस्तुत करके और क्या माहौल देश में बनाने का प्रयत्न हो रहा है। हम ये समझते हैं इसने इस बात को एक बार फिर से वाजे कर दिया है कि किस तरीके से संघ परिवार के मुख्तलिफ विंग्स ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए प्लानिंग की थी और एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत मस्जिद को शहीद किया गया। चुनाव के समय इस तरह के धार्मिक मुद्दे उठते हैं। जहां तक राम का प्रश्न है, राम इस देश का कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं और कोई भी देश अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल के संजो के रखता है, उसको सम्मान देता है।